everyone, welcome back to Nayasri classes and this is Nayasri. First of all, good morning to all of you. आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 23 अगस्त का करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपसे कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ये आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा और याद रखना है यहाँ पर कि किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। किसके लिए? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए। तो ऐसा हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है। किसने? छत्तीसगढ़ ने किया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बात ये आती है कि ये आपका जो है शुरुआत कब की जाएगी। तो ये जो आपकी योजना है इसकी शुरुआत बेसिकली 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी। ये आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है, इससे बेसिकली होगा क्या, क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो जो ग्रामीण आपके गरीब परिवार हैं उनको एक अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान किया जाएगा इसके थ्रू। तो इतनी ही चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग करना है 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क। ठीक, इस तरीके से आपको हेडिंग करना है और नीचे आपको पहला पॉइंट यही लिखना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए राज्य में 300 औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण, 1 मिनट, ग्रामीण लिखिएगा आप लोग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। ठीक, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी इतना वीडियो देखने में तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लिया करिए, ठीक है, अपनी सेटिंग से जाके, ताकि आपको कम समय में ये चीज़ें कवर हो जाएं आपकी, और जो बचा हुआ टाइम है आप अदर सब्जेक्ट में दें। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो परियोजना है ये आपकी शुरू कब की जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि यह परियोजना 2 अक्टूबर, अभी मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर 2022, इस दिन क्या होता है 2 अक्टूबर 2022 में क्या होगा? तो आप कहेंगे कि मैम इस दिन हमारा क्या होता है, गांधी जयंती होती है। तो 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर, किसके अवसर पर? गांधी जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको यही नोट करना था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये नोट करना है कि इसका उद्देश्य क्या है। भाई उद्देश्य हमको पता होना चाहिए कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। ये 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क तो ये स्थापित कर रहे हैं, बट यहाँ पर इनका एम क्या है ऐसा करने का? तो आपको याद रखना कि ग्रामीण जो गरीब परिवार हैं इनके लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत जो है प्रोवाइड करना इनका उद्देश्य है। ठीक है, तो ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करना। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, कहाँ की? छत्तीसगढ़ को मैं कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले इनकी कैपिटल। तो इनकी कैपिटल कहाँ पर है? इनकी कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। अगर हम यहाँ के राज्यपाल देखें यानी कि गवर्नर, तो गवर्नर आपको यहाँ पर याद रखना है अनुसुईया आइके। कौन? अनुसुईया आइके। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। ठीक,
तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आंसर क्या होगा आपका सही? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने आपका क्या किया है? 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। मूव करते हैं अभी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए पहले। भारत में अगस्त 2022 में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट का शुभारंभ किया गया है? ठीक, देखिए ये भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पहली RT-PCR किट होगी। किसकी? पर्टिकुलर रोग के बारे में आपको बताना कि किस पर्टिकुलर रोग के लिए ये हमारी स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट होगी। तो ये आपका आंसर होगा मंकी पॉक्स। आपको हेडिंग क्या डालना है? आपको हेडिंग डालना होगा कि मंकी पॉक्स परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट का शुभारंभ। ठीक, फिर आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि मंकी पॉक्स के भारत में अब तक कितने मामले आ चुके हैं। तो भारत में मंकी पॉक्स के अभी तक जो हैं 10 मामले आ चुके हैं। कितने? 10। भारत में मंकी पॉक्स के अलग अलग तरीके के रोग आ रहे हैं जो शायद कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो अब तो ये जर्नी चलती रहेगी इन सब की, पर भगवान से प्रे करिए और अपने आप को कोशिश करिए कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाएँ आप, तो इस तरीके के ये रोग दूर ही रहें आपसे। 10 मामले सामने आ चुके हैं। अब यहीं पर आपको आगे पॉइंट की तरह लिखना है। पहले तो आपको ये समझना है कि भाई ये मंकी पॉक्स है क्या। तो मंकी पॉक्स आपका एक वायरल जूनोटिक रोग होता है, डिसीज़ होता है। जूनोटिक रोग का मतलब क्या होता है? जो जानवरों से इंसानों में आपका संक्रमण करता है। जैसे यहाँ पर कोई जानवर होगा और यहाँ पर इंसान होगा, तो इसका संक्रमण जो होता है तो जानवरों से इंसानों में होता है, तो उसको हम जूनोटिक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? जूनोटिक रोग कहते हैं। ठीक, इसीलिए इसको एक वायरल जूनोटिक रोग कहा गया। ये जो आपका मंकी पॉक्स है, ये पहले बंदरों में चेचक जैसी एक बीमारी थी। कैसी थी? चेचक जैसी एक बीमारी थी, जिस वजह से इसको मंकी पॉक्स कहा गया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि पहले ये बंदरों में चेचक जैसी एक बीमारी थी, फिर इसकी जब पहचान की गई थी तो कैसी थी? चेचक के जैसी थी। फिर इसको नाम दिया गया मंकी पॉक्स। क्या नाम दे दिया गया? मंकी पॉक्स नाम दे दिया गया। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइम कहाँ पर ऑब्जर्व हुआ था, कब ऑब्जर्व हुआ था, तो 1958 में कोपेनहेगन डेनमार्क में आपका ये प्रयोगशाला में आपका बंदरों के बीच एक अलग प्रकार की इस बीमारी की पहचान की गई थी फर्स्ट टाइम, याद रखिएगा। और अगर बात करें कि मनुष्यों में ये आपकी बेसिकली कब पहचान की गई, तो 1970 में। फिर उसके बाद 23 जुलाई 2022 की बात कर रही हूँ। कब? 23 जुलाई 2022 को जो आपके WHO हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। ठीक, तो ये रहा आपके मंकी पॉक्स की सारी जानकारी। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट यही लिखना है कि यह एक कैसी वायरल जूनोटिक रोग है। जूनोटिक, ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है, जूनोटिक रोग है। जूनोटिक का रोग का मतलब मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि जूनोटिक का मतलब आपका होता है जानवरों से इंसान में जो संक्रमण करता है। अब हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स की पहली बार जो पहचान की गई थी वो आपकी किस तरीके से की गई थी। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही होगा। आपको यहाँ पर लिखना है कि मंकी पॉक्स की पहली बार 1958 में कोपेनहेगन डेनमार्क
तो अगर हम बात करें कि मनुष्यों में ये पहली बार कब पहचाना गया, तो आपको यही लिखना है कि मनुष्यों में सबसे पहले इस मामले की पहचान 1970 में की गई थी। ठीक, अब ये फिर से आपका अटैक किया है, तो आप लोगों को इतनी चीज़ें याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? मंकी पॉक्स, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं? ये आपको बताना है कि भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 इसमें कितने पदक जीते हैं। कुल पदक आपसे पूछा गया है। हेडिंग क्या होगी आपकी? थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022, ये आपकी हेडिंग होगी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें आपके प्यारे भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कुल जीते गए पदक किसके? भारत के। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भारत के, या फिर आप शुरुआत में लिख लीजिए कि भारत के द्वारा जीते गए कुल पदक कितने हैं, तो 17 पदक जीते गए हैं। ये आपको याद रखना है। अब इन 17 पदकों को आपको याद रखना है किस तरीके से इसमें आपके गोल्ड हैं और कितने आपके इसमें कांस्य पदक हैं और कितने आपके इसमें रजत पदक हैं। तो 17 में आपके 4 तो जो हैं गोल्ड पदक हैं, ठीक, और आपके 5 कैसे हैं? 5 आपके रजत हैं। कैसे हैं? तो रजत आपको याद रखना है। और 8 आपकी कैसे हैं? 8 जो हैं आपके कांस्य हैं। तो ये आपको याद रखना है। 2 व्यक्तियों को आप लोगों को याद रखना है स्वर्ण पदक में, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ कि आपको मिले तो 4 लोगों को हैं, लेकिन आपको 2 लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। एक तो आपके भारतीय पैरा शटलर हैं प्रमोद भगत। कौन है? प्रमोद भगत जी, प्रमोद भगत। और एक और है आपके सुकांत कदम। कौन? सुकांत कदम। इन 2 व्यक्तियों को आपको याद रखना है। तो ये दोनों क्या हैं? ये भारतीय पैरा शटलर हैं। तो याद रखिएगा भारतीय पैरा शटलर। ठीक, तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका 17 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 तो गोल्ड हैं, 5 आपके रजत हैं और 8 कैसे हैं? कांस्य पदक हैं। ठीक, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सोफिया बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि सोफिया बुल्गारिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान जो बनी है वो है आपकी अंतिम पंघाल। कौन है? अंतिम पंघाल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आप लोगों को इनकी उम्र सुनकर थोड़ा सा ताज्जुब होगा। ये मात्र 17 साल की हैं। 17 साल की ये पहलवान है अंतिम पंघाल, जिन्होंने आपके अगस्त 2022 में बुल्गारिया के सोफिया में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने पहली बीमन जो है ये पहलवान बन गई हैं ऐसा करने वाली। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में किसको भौगोलिक संकेतक यानी कि आपका जीआई टैग जो है प्रदान किया है, आपको ये बताना है। तो मिथिला मखाना जो है आपका, मिथिला मखाना को केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है, याद रखिएगा आप लोग। जीआई टैग से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो मिथिला मखाना का संबंध कहाँ से है? बिहार से है। ये आपको याद रखना है कि बिहार से इसका संबंध है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा जीआई टैग के बारे में कर लेते हैं। ओके, पहला तो ये जानना है कि किस अधिनियम के द्वारा ये आपका प्रशासित होता है, उसके बाद ये कब प्रभावी हुआ, पहला जीआई टैग जो है आपका किसको दिया गया, बस आपको इतना ही जानना है जो कि महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि अगर एक बार किसी भी उत्पाद को, चाहे आप मूंगा सिल्क की बात करें, चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट की बात करें जिसको जीआई टैग मिल गया, तो उसको जीआई टैग मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी व्यक्ति या कंपनी उस नाम से सामान जो है वस्तु नहीं बेच सकती है। तो आपको याद रखना है कि यदि किसी भी वस्तु को एक बार जीआई टैग मिल जाता है, किसी भी उत्पाद को एक बार अगर जीआई टैग मिल गया, तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी कंपनी उस वस्तु या उस सामान को बेच नहीं सकती, उस नाम से आपका जो है बेच नहीं सकती। ठीक,
और ये आपका 10 साल की अवधि के लिए वैध रहता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि भारत में भौगोलिक संकेतक, जिसे आप जीआई टैग कहते हैं, पंजीकरण माल के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा ये आपका प्रशासित होता है, जो कि आपके सितंबर 2003 में प्रभावी हुआ था। ठीक, तो भारत में जीआई टैग पंजीकरण माल के जीआई टैग, मैं इस तरीके से लिख दे रही तो आप लोग समझ जाना। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सॉरी इसी में आपको अभी ये एक चीज़ और याद रखना है कि ये आपका कब प्रभावी हुआ। तो याद रखना है कि यह सितंबर ये जो अधिनियम था ये कब प्रभावी हुआ, तो ये सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ था, 2003 में प्रभावी हुआ। ठीक, अब हमें ये याद रखना है कि भैया पहला जीआई टैग किसको दिया गया और कब दिया गया। तो भारत में अगर हम प्यारे भारत की बात करें तो भारत में पहला जीआई टैग आपका 2004-2005 के बीच आपका किसको दिया गया था, ये पहला जीआई टैग दिया गया था 2004-2005 में, क्योंकि प्रभावी ही आपका सितंबर 2003 में हुआ। तो कब मिलेगा जीआई टैग, ऑब्वियस सी बात है 2003 के बाद मिलेगा। तो दार्जिलिंग चाय को मिला था, किसको, पहला जीआई टैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जीआई टैग आपके दार्जिलिंग चाय को मिला था, किसको, दार्जिलिंग टी को मिला था। कभी दार्जिलिंग जाना तो वहाँ की टी आप लोग लेकर आना, घर पर बनाना और पीना, काफ़ी अच्छी होती है। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मिथिला मखाना। क्या आंसर होगा आपका, मिथिला मखाना। तो आपने इतनी चीज़ें जान ली। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि किस यूरोपीय देश 2022 में यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है। आपको उस यूरोपीय देश का नाम बताना है जिसने यूरोपीय संघ के, यूरोपियन यूनियन के उन्नत निगरानी ढांचे, ये एक ढांचा है उन्नत निगरानी ढांचा, इससे बाहर निकलने की घोषणा की है। आंसर विल बी ग्रीस। कौन, ग्रीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रख लीजिएगा। अगर हम बात करें ग्रीस की कैपिटल, तो ग्रीस की कैपिटल कहाँ पर है, एथेंस में है। कहाँ पर, एथेंस में। तो याद रखिएगा ग्रीस की कैपिटल है हमारी एथेंस में। यहाँ की अगर हम करेंसी की बात करें, CU यानी कि करेंसी, यहाँ की करेंसी जो है बेसिकली यूरो है। क्या है, यूरो। किस महाद्वीप में आता है आपका ग्रीस, तो देखिए पहले ही आपको पता चल गया यूरोपीय देश है, यानी कि ये हमारा यूरोप महाद्वीप में आएगा। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक, तो इतनी चीज़ें याद रखना है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट, अभी आपको क्वेश्चन पूरा दिखने वाला है। अब आपको पूरा दिख गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपसे कि अगस्त 2022 में किस कंपनी ने हवाई अड्डों के लिए एक ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिसने हवाई अड्डों के लिए, किसके लिए, हवाई अड्डों के लिए एक ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। तो ये GMR ग्रुप ने किया है। किसने, GMR ग्रुप ने। अगर हम बात करें GMR ग्रुप की, किसकी, GMR ग्रुप की, तो GMR ग्रुप के बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखना है। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि इनकी स्थापना कब हुई थी। ठीक, तो GMR ग्रुप की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1978 में हुई थी। ठीक, 1978। हेडक्वार्टर इनके कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इनके न्यू दिल्ली में। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव। ठीक, तो मैं यहाँ पर संस्थापक लिख देती हूँ, यानी कि फाउंडर जो है आपको याद रखना है इनके फाउंडर कौन है। तो इनके फाउंडर जो है ग्रैंडी मल्लिका, मलाइका अरोरा मत लिख देना, ठीक है, मल्लिका लिखना है। देखो इसमें अर्जुन भी आ गया, क्या बात है। तो यहाँ पर आपको इनका नाम लिख लेना है संस्थापक का, ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव। ओके, समझ आया आप लोगों को। मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ क्वेश्चन को, अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की है। तो आप समझ गए होंगे, ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको सिर्फ वीडियो से ही समझ में आ सकते हैं। पता नहीं लोग PDF मांगते क्यों हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश ये करिएगा आप लोग जो रेगुलर हैं वो वीडियो से ही पढ़ें, PDF के चक्कर में ना पढ़ें तो अच्छा है।
आपको ये बताना है कि केंद्रीय जो मंत्री हैं हमारे जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने किस शहर में, आपको शहर का नाम बताना है, जिसमें इन्होंने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस आपकी जो है लॉन्च की है। आंसर विल बी पुणे। इन्होंने पुणे में हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का जो है इसको लॉन्च किया है। अब हमें ये जानना होता है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कुछ पहला कुछ इस तरीके से विकसित किया गया, तो ये जानना होता है कि भैया इनको डिज़ाइन किसने किया है, इसको किसने डेवलप किया है। मेन तो यही होता है। अब भाई जितेंद्र सिंह जी ने तो डेवलप नहीं किया होगा, ये तो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं, और ये क्यों करेंगे ऐसा। तो किसी ना किसी हम एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी संस्था होती है जिसे आप कहेंगे, तो इसको बेसिकली ये काम दे दिए जाते हैं। तो ये जो आपकी बस है इसको किसने डिज़ाइन किया है, तो इसको विकसित किया आपका CSIR ने। किसने? CSIR। और एक आपका जो है प्राइवेट फर्म है KPIT लिमिटेड। तो इन दोनों के द्वारा विकसित किया गया है। यही आपको बस याद रखना है। तो यहाँ पर मैं लिखवा देती हूँ आपको, यह CSIR। CSIR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, आगे लिखना है आपको। और KPIT, इनका पूरा नाम आपको जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस आपको CSIR को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो KPIT लिमिटेड जो है आपका, इनके द्वारा विकसित किया गया है। द्वारा विकसित किया गया किसको? ये जो आपकी बस है ना, इसको विकसित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX 20 अगस्त 2022 को संपन्न हुआ है। MPX का मतलब होता है आपका मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो MPX का यहाँ पर आपको पूरा नाम इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। तो आपको सिंपली क्वेश्चन का आंसर ये बताना था कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच में आपका ये समुद्री साझेदारी अभ्यास है MPX मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज 20 अगस्त को संपन्न हुई है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपका ये अभ्यास हुआ है, आपको ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अभी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे है, अगस्त 2022 में वित्तीय सेवा मंच पेटीएम, कौन सा? वित्तीय सेवा मंच पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि पेटीएम जो है आपके, पेटीएम आप सभी ने यूज़ किया होगा कभी ना कभी। तो पेटीएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में विजय शेखर शर्मा जी को आपका नियुक्त किया गया है। तो जो आपने न्यू अपॉइंटमेंट्स लिखे हैं वहाँ पर आप इनको मेंशन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें किसकी? पेटीएम की, तो यहाँ पर आपको पेटीएम के बारे में कुछ चीज़ें याद रखना है। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये जो पेटीएम है इसकी स्थापना कब की गई थी और किसने की थी। तो देखिए पेटीएम आपका जो है बेसिकली शुरुआत किया गया था 2010 में। किसके द्वारा? विजय शेखर शर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा? विजय शेखर शर्मा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है स्थापना। बस इतना ही आपको जानना है कि इनकी स्थापना विजय शेखर शर्मा ने, किसने? विजय शेखर शर्मा ने 2010 में की थी। कब? 2010 में की थी। अगर हम बात करें पेटीएम के हेडक्वार्टर्स की, तो पेटीएम के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? नोएडा में हैं। ठीक, नोएडा। इतना आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखना है, पेटीएम आपका एक भारतीय डिजिटल भुगतान कंपनी है। इससे हम क्या करते हैं? डिजिटल फॉर्म में हम जो ट्रांसफ़र करते हैं पैसे एक दूसरे को, बेसिकली वही होता है। तो अगर हम डिजिटल रूप से ट्रांजैक्शन करते हैं तो बेसिकली पेटीएम के थ्रू करते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, ये सब आपको पता ही होगा अभी। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि आप सभी को करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।